Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Abhinav, who has secured All India Rank 51 in the CVT PG 2026 examination. And today he is here to share his strategy as to how he prepared for this examination. So accordingly, Abhinav, I would welcome you to the channel, and so please introduce yourself to the audience as well, please. So first of all, thank you so much for inviting me. So, as you just mentioned, I am Abhinav and I am from Lucknow. And I have completed my BLLB honors in criminal law from Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Sonipat. And thereafter, I appeared for the CUET LLM examination of 2025 and I secured a decent rank. And currently, I am pursuing my LLM 1 year from BHU. Yeah. So So, Abhinav, this if is I. So firstly, I would like to start with my first question. So like when you started your preparation for the examination of CUT PG, what was the things that was like in your mind, and what were like the strategies that you were thinking that हाँ चलो यार तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तो अब तैयारी अभी से शुरू करना ठीक रहेगा, और इतना सिलेबस है, इसको ऐसे कवर कर सकता, तो what were the things that आपने इनिशियल पैरामीटर्स दिमाग में क्या सोचे थे? तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो जब नोटिफिकेशन आया था जनवरी में मैंने तभी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। बैक ऑफ द माइंड ये था कि हाँ देना तो है सीयूईटी। तो पर स्टार्ट मैंने जनवरी में ही किया था। तो जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारे पास सिलेबस ही होता है उस टाइम पे और पीवाईक्यूज होते हैं। तो मैंने पहले तो उन्हीं को अच्छे से पूरा सिलेबस समझा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं कौन माइनर सब्जेक्ट्स हैं। फिर पीवाईक्यूज देखा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम डिवाइड किया अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए और उस हिसाब से मैंने उसमें प्रिपरेशन की। फिर उसमें आता है फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर हम सीयूटी पीजी का पर्टिकुलर की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपके जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं मेरा पहला टारगेट ये था कि जहाँ से आपका 80% पेपर बन रहा है आपको पहले वो टारगेट करना है। और दूसरा फिर मैंने देखा जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उनमें से जो बहुत क्वेश्चंस आते थे बहुत मतलब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे माइनर से भी। बहुत ही इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे ही रहते थे। मैंने उनके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी रखी जैसे हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया या सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। तो इनमें से मोस्टली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। और जैसे कि हमें पता है ये पेपर एनटीए बनाता है जो कि यूजीसी नेट का पेपर बनाता है। तो थोड़ा समवट सिमिलर पैटर्न रहता है। तो अगर आप थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों पे अगर फोकस कर लेंगे थोड़ा तो वो सही रहता है इस पेपर के लिए। ये तो फैक्ट है बिकॉज देखिए क्या होता है ना कि सीवीटी एग्जाम के अंदर सिलेबस भले लगे कि दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ। वो एक आपके 15 16 17 सब्जेक्ट्स का एक यस। क्लस्टर है, यस। जिसमें से आपको मेजर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, या जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर वो लोग केस लॉस के आपके सीधे मतलब चार केसेस इधर दिए, हाँ। नाम ये दिए, क्रिस क्रॉस कर दो या फिर इंडेक्स बेस्ड पूछ लिया, तो बहुत यस डिफिकल्ट मैच ये द नहीं है कि फॉलोइंग। आपको वो हम्म। करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस दे देंगे। और इनका भी आपने बात हाँ। सही करी कि जो मिसलिनियस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप जाओगे और अपना बस ऊपर ऊपर से भी कर लोगे ना, तो इट्स नॉट अ वेरी हाँ। डिफिकल्ट थिंग। तो वो मेन जो चीज यस। आती है फिर वो प्रैक्टिस की आती है, जैसे आपने पॉइंट आउट करा यूजीसी नेट यस। का जो पेपर होता है एनटीए भी कंडक्ट करता है, तो उनका जो पैटर्न है इनका पैटर्न काफी हाँ। हद तक सिमिलर है। तो आप जितना हाँ। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अगर मान लो मॉक्स वगैरह या किसी भी कुछ भी आप करोगे, यू हैव अ गुड मतलब चांस की आप वो कर रहे हो। बस थोड़ा सा अभिनव मुझे इस चीज में थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी जनवरी में, लेकिन उसके पहले आपका प्रिपरेशन का किस तरीके का लेवल था, व्हाट वाज द थिंग्स जो कि आपके केस में थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो? तो मेरे केस में एक चीज़ डिफरेंट थी कि मैंने अपने 5 साल के लॉ में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो मैं अपने सेमेस्टर को काफ़ी सीरियसली लेता था और मैं अच्छे से पढ़ता था। तो उस जब मैंने जनवरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए तो मुझे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि हम्म। एक बार मैंने वो चीज़ें देख रखी हैं। अगर हम्म। नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम्म। एक आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू रहता ही है सब्जेक्ट्स का। जी। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी आसान हुई। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर सकते क्योंकि नहीं वो अगर आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन है इतने सारे आर्टिकल्स हैं सीआरपीसी इतने सेक्शंस हैं। बट अगर आप देखें उसमें से अगर मुश्किल से 100 या 150 आर्टिकल्स ही आपके काम के होंगे हम्म। जो आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करा सकते हैं। बिल्कुल। सिमिलर विद सीआरपीसी सीपीसी एंड आईपीसी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी भले आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा हो चाहे ना पढ़ रखा हो। और वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीवाईक्यू से। दूसरा आपने सर सिलेबस की बात करी थी। सिलेबस जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी बहुत लगा कि ये कैसे होगा।
बट फिर जब मैंने पीवाईक्यूज देखा तो मैं समझ गया कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें। और अ, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो ठीक है, वो आपको सब बता देते हैं। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसी और बोला दूसरी, वो नहीं हाँ, है। हाँ, और एक और चीज, प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस बार भी मैंने देखा कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें उन्होंने मेंशन करा था कि अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दिस थिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आप, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस के लिए होती है क्योंकि फंसते लोग यहीं पे हैं। क्योंकि मैं भी जब वो जो सॉल्व चीज करा है, तो मैंने दो, वो जो ऑपरेटिव वर्ड होता है ना, नॉट या वो हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो बहुत दिक्कत करता है। हाँ, मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एग्जाम हॉल में, मैंने भी 2-3 बार क्रॉस चेक किया क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि आपको वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो चीज़। तो तो है। प्रैक्टिस इन चीज़ की करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आपको नॉलेज के लिए नहीं करनी है प्रैक्टिस। आपको एग्जाम हॉल में जो जिस तरह आप परफॉर्म करेंगे उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका मतलब इट्स माइंड सेट अबाउट, क्या होगा उस दिन, हाँ, वही तो चीज वो सबसे इसलिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस चीज है। करनी ये है। बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट करी हाँ। कि पॉइंटर जो हम्म। मतलब प्रैक्टिस होती है वो माइंडसेट के लिए होती है, थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि नॉलेज मेरी कितनी ज्यादा हाँ। सॉलिड है, वो मेन चीज होती है। अच्छा, यस। अब मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन से हटके थोड़ा सा आई विल बी कमिंग टू द पार्ट ऑफ कि अब आप जैसे मान लीजिए बीएचयू में आपका एडमिशन हुआ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड यस। में आया, क्योंकि मैंने इधर पिछले 3 महीने 4 महीने में काउंसलिंग रिलेटेड बहुत लाइव सेशंस किया, बहुत मैंने वो किया। एंड सब यस। स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर क्या बीएचयू में हमें प्रैक्टिस अलाउड है या नहीं, जो कि 3 ईयर का रूल आया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मतलब बता सकते हैं कि रियलिटी क्या है अभी ग्राउंड पे। सर रियलिटी ऐसे, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ हमें पता है कि एफिडेविट साइन करना होता है। हाँ। बट यहाँ पे ऐसे आपसे कोई एफिडेविट नहीं साइन कराते हैं। ऑल्दो रूल्स में ये है कि हाँ आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, रूल्स में है, बट आपसे कोई एफिडेविट नहीं साइन कराते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। इतना, मतलब इतना ओपन बोलना सही होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट लोग करते हैं, मतलब हाँ, आप कर मतलब देखो, सकते हैं, ऐसा कोई आप बहुत मतलब इट्स नॉट अ आपको, वो, मतलब वो नहीं है, बिकॉज जो प्रॉब्लम वाज कि एक पीडीएफ आपका सर्कुलेट हुआ था बीच में, जिसमें हाँ, कि हाँ, वो यस, था वाला पार्ट, और फिर बीएचयू ने हाँ, अपनी वेबसाइट पे भी वो चीज वो करी थी, तो फिर एक ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एग्जैक्टली है क्या फंडा, तो फिर वो भी देखिए, अभी एज ए हाँ, स्टूडेंट भी आप मतलब उसका भी बिल्कुल एक 100% क्लियर आंसर नहीं दे सकते हो, लेकिन इफ एंड बट हर यस, चीज में रहता है, तो इट्स नॉट अ वेरी यस, क्लियर थिंग, बस एक सजेस्टिव आंसर है, दैट्स द थिंग जो कि हम लोग यहाँ से हाँ, और इस एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज से ले चीज है सकते कि हैं। हमसे कोई एफिडेविट या अंडरटेकिंग हमसे साइन नहीं कराई गई नहीं है, करवाई गई आप है, नहीं कर मतलब सकते। वही बात, मतलब तो अगर, अंडरटेकिंग साइन नहीं कराई गई, तो अगर हाँ, आप करते हो तो आप एक तरीके हाँ, से लीगली बाइंड नहीं हो, मतलब एक तरीके से आपको हाँ, अगर कोई वो करे, तो ये चीज। अब बाकी हाँ, वो फिर अब ये जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहां पे फिर वो डिपेंड हम्म, करता है उस इंटरव्यू बोर्ड वाले मतलब जो भी पर्सन बैठे हैं हाँ, वहां पे, कि अगर उनको है दिमाग में कि ऐसा ऐसा कुछ है हल्का फुल्का, तो अगर वो आपको क्वेश्चन करेंगे तब हाँ, आप जस्टिफाई कर पाओगे तो अलग बात है, नहीं कर पाओगे देन फिर वो है, यस लेकिन सर, एज सच यस। साइन तो नहीं करवाया गया है जहां तक ग्राउंड रियलिटी है। बट आई डोंट थिंक इट विल बी मच ऑफ अ बिग प्रॉब्लम फॉर हाँ, स्टूडेंट्स। या दैट इज, आई आल्सो थिंक सो, इतना तो नहीं होगा, इज यस, आल्सो यस ऑफ सर, द ओपिनियन ऑफ दैट, तो बीएचयू इज स्टिल अ सेफ ऑप्शन कंपेयर टू डीयू का, यस, सिंपल सी बात है, सिंपल है। यस, यस, ठीक है, बीट 1 ईयर या 2 ईयर उसमें कोई वो नहीं है, यस, सिंपल सी बात। यस। अच्छा, अब इस चीज पे आते हैं कि जैसे मान लीजिए बीएचयू में अब आप पढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ का कैंपस लाइफ प्लस, अगर आज जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन करने के लिए कोई स्टूडेंट सोचता है कि हाँ चलो यार चला जाता हूँ, और अब 3 साल में से कुछ तो टाइम निकालना ही है, व्हाट इज द लाइक, आप उसके बारे में क्या कहोगे, हाउ गुड आवर कॉलेज इज बीएचयू? सर अगर आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए कह रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एनवायरनमेंट यहाँ काफ़ी अच्छा है। आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो काफ़ी आपको कॉम्पिटिटिव भी मिलेंगे, क्योंकि और जो यहाँ के एलएलबी और बीएलएलबी के बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और हम्म। यहाँ आपको लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, यहाँ आप वहाँ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ माहौल वैसे पढ़ने का काफ़ी अच्छा है। हम्म। बाकी अगर आप रिसर्च के लिए चाहते हैं, रिसर्च के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा है। पर अगर आप ऐसे हार्डकोर एकेडमिक्स नहीं होती यहाँ पे जैसे एनएलयूज में होती है, तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल है यहाँ पे। बट टीचर्स अच्छे हैं यहाँ, टीचर्स तो काफी अच्छे हैं, काफी प्रोफेसर अच्छा, बहुत वो तो बढ़िया नॉलेजेबल है है, और तो बहुत अच्छे हाँ, हैं। वो तो हाँ। बाकी तो बाकी बीएचयू का देखिए वन ऑफ द लाइक इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, और यस। इट्स लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू कि आप अगर वहां से एलएलबी या एलएलएम कुछ भी करते हो, तो फिर आपको लोग जानेंगे कि यस हाँ सर।
यू आर समवन जो कि कुछ मतलब जिंदगी में ही हैज डन समथिंग गुड इन द फील्ड ऑफ लॉ, यस वो चीज़ तो हमेशा रहेगी। और जुडिशरी के अंदर भी अगर आप बीएचयू से करके इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो एक अलग पहचान, एक आपको डिस्टिंग्विश यस सर आप होते हो कंपेरेटिवली, तो ये रहता है। यस सर अच्छा, एक चीज और ये भी दिमाग में आती है कि बीएचयू का जो आपका एटमॉस्फेयर है, प्लस वहां पे जैसे मान लीजिए हॉस्टल वगैरह का अवेलेबिलिटी है, इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा यस इन्फॉर्मेशन दे सर सकते हैं सर हॉस्टल जैसे अगर आपका जैसे मेरा बैच है 24 स्टूडेंट्स का, तो उसमें हॉस्टल अराउंड 10 स्टूडेंट्स को मिल मिल गया है। तो इतने लोग हॉस्टल में था था और सेम केस हर बैचेस में है, चाहे 2 ईयर हो या एचआरडी का एलएलएम हो, तो उसमें भी यही है। और हॉस्टल्स यहाँ पे आपको सिंगल मिलते हैं, मेल्स को सिंगल मिलते हैं, फीमेल्स के लिए डबल शेयरिंग हॉस्टल्स हैं। और क्या? काफ़ी स्पेशियस हैं और बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, ये चलिए अच्छी बात है। और इसके अलावा जैसे दूसरा अभिनव, हाँ आप बताइए प्लीज। कॉस्ट का मैं कह रहा था, कॉस्ट काफ़ी कम है आपको, फिफ्टी हम्म। फाइव हंड्रेड पर सेमेस्टर, तो सही रहता है आपके लिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और बाकी मेस वगैरह में खाना वगैरह सब लाइक बढ़िया है, ये हाँ कोई हाँ दिक्कत ऐसे नहीं है? कोई ऐसी हाँ, दिक्कत नहीं नहीं है तो ऐसा। मतलब किसी हाँ स्टूडेंट जो कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से तैयारी करना चाहता है और बीएचयू में अच्छी हाँ डिग्री के साथ अपना नेट क्वालिफाई करके कल को कुछ यस भी सर। करना है, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, हाँ तो सीवीटी डेफिनेटली चेकआउट करना यस चाहिए। सर। अच्छा, अब अभिनव मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा सा जो वो होगा। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है हु इज प्रिपेयरिंग अब इस बार मान लो सीवीटी एग्जाम का, और जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने अपने लॉ के स्कूल में मान लो उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, या मान लो पढ़ाई होती ही नहीं यस कॉलेज में सर बहुत, उनके लिए आपका, अगर आप उनको बताना चाहोगे कि कैसे अब आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी चाहिए, व्हाट विल बी योर, कि आप कैसे बताओगे उनको, और दूसरा कि कब शुरू करनी चाहिए, किस स्टेज पे कैसे क्या करना चाहिए, क्या आप कहोगे? सर अगर अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अभी शुरू कर देना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं भी देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो जब भी आप देखें, कोई आप लेट नहीं होते कभी भी, जब आप शुरू करें तभी सही टाइम है। तब हाँ। और दूसरा ये है कि जब भी आप शुरू करें, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। आप आपने 5 साल लॉ पढ़ा है, आप उन सब्जेक्ट्स को देख चुके हैं एक बार, भले आपने थोड़ा भी ना पढ़ा हो, एक बार एग्जाम दिया होगा कभी तो कुछ थोड़ा बहुत देखा ही होगा। एक बार समझने की कोशिश करें। तो पीवाईक्यूज अगर आप देख लेंगे, और अगर आपने पीवाईक्यूज को थोड़ा टाइम दे दिया, उन्हें समझ लिया कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो एक चीज बहुत आपके लिए आसान हो जाएगी। आपका 20% काम वहाँ पे हो जाता है। फिर आपको पीवाईक्यू से आपको पता है किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करिए, सब्जेक्ट्स के अंदर सेक्शंस आइडेंटिफाई करिए, सेक्शंस ही पढ़ लिया, आप केसेस आइडेंटिफाई करिए। तो इस अगर आप ऐसे डिवाइड करके चलेंगे तो एक बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। और जैसे आप हमें पता है कि 30 सब्जेक्ट्स, अराउंड 30 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, सिलेबस में मेंशन्ड है। बट अगर आप देख लें, सारे प्रीवियस ईयर उठा के ही देख लें, मुश्किल से 10 से 12 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया, आपका मेरे ख्याल से आप 300 में से 200 आराम से ला सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को ही तैयार करके। तैयार और करके, सही बाकी कुछ बात है। ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे लेकिन सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपने इंडेक्स भी देख लिया अगर उनका, तो भी आप उसमें काफी स्कोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, आप सॉल्व कर लेंगे वो। नहीं, वो तो बात सही है वो, दूसरा, लेकिन अब जितना जितना हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हर साल जो पेपर का पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए जब आप 2024 के यस सर पेपर को अगर देखते हो जो 25 के यस सर कंपैरिजन में, तो 24 का पेपर थोड़ा हाँ डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज उसमें से जो उन्होंने सवाल यस सर पूछे थे दैट वर मोर टुवर्ड्स कि भैया हम लोग जो है बेसिक सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा हम उसमें बाहर हाँ निकल के पूछेंगे। तो वहां पे फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही वो 100% सत्य है, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर वहां पे ये भी देखना है कि हम बैलेंस कैसे लाएं, कि हमको पीवाईक्यूज जो है यस सर। हर साल का फोकस लेके हम्म चलना है, और प्लस दूसरी बात जो आपने कही थी कट ऑफ वाली कि 200 तक तो आ जाएगा, लेकिन अभी जो कि हाँ 220 215 की बिना तो अब बीएचयू में काम ही नहीं बन रहा है या डीयू में काम नहीं बन रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, तो यस सर। उसको भी मतलब आप मतलब उसको भी प्लीज ऐड करके आप जैसा भी बताएं। जी। तो सर अगर जैसे अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर्स भी देखें, तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में ही आ रहे थे। नो डाउट वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, बट वो ऐसा नहीं था कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक दे दिया आपको। जो टॉपिक्स थे वो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे सीपीसी में ही हो गया आपका, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इस बार वो थोड़े इजी आए थे, लास्ट टाइम वो थोड़े डिफिकल्ट आए थे, तो यही चीज़ें, अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ें, उनको ही अच्छे से करें। जरूरी नहीं है आप पूरा एक्ट पढ़ें, बिल्कुल जरूरत नहीं है उस चीज़ की। आप टॉपिक्स उठाइए, आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आपने जो एनालिसिस किया है, उनके ही डिटेल में अगर आप थोड़ा भी डिटेल में चले जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लाइक 24 में शायद एक क्वेश्चन आया था, सोगा में आया था शायद, अनपेड सेलर्स लीव।
हमें इंडेक्स में तो पता है इसका कौन सेक्शन है, उतना डिटेल में अगर उसी को हम थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, सेक्शन भी पढ़ लेंगे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टॉपिक्स देखिए और उनको मतलब सेक्शंस नंबर तो याद ही होने चाहिए बाद, और आपको उनका अगर आपको थोड़ा और डिटेल में करना है, उन्हें कंटेंट में भी अच्छे से जाइए, स्पेशली फॉर मेजर लॉज। मेजर लॉस तो आपको करने ही करने हैं। माइनर के लिए भी अगर आपको थोड़ा और पुश करना है तो आप उनको, जो कुछ कुछ सेक्शंस है माइनर लॉज में भी, जो कि आपको डिटेल में कर लेने चाहिए। जैसे अब आरटीआई एक्ट है, तो उसमें भी हमें पता है सेक्शन 8 हमें करना ही करना है अच्छे से, 24 करना है, तो ये सब सेक्शंस हैं जो आपको करने हैं अच्छे से मेजर मेजर वो माइनर ऊपर ऊपर लॉज में। से जो ऊपर ऊपर वाली जो हाँ तैयारी होती है वही। बस वो आपको करनी, ज्यादा उसमें हाँ होनी है। नहीं तो ये तो बात आपने हाँ बिल्कुल सही की। तो अभी ना अब लाइक लास्ट में मैं आपसे एक चीज वापस आखिर पूछूंगा। जैसे कई स्टूडेंट्स थे जो कि अब ये मान लीजिए सीयूटी 25 वाला दिया था, अब उसमें क्या हुआ कि नहीं सिलेक्शन हुआ और फिर डिमोटिवेट हो गया, अरे भाई अब क्या करूं, अब सी एक रूल भी आ गया, अब तो मेरी लाइफ ही। तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा, आप क्या कहोगे उनके लिए? सर, मेरा पहला तो मैं यही कहूंगा कि वो खुद से पूछें कि उन्हें एलएलएम करना क्यों है। पहली बात, अगर आपका पर्पस क्या है, अगर आपका पर्पस एकेडमिया में जाना है तो मैं कहूँगा आप और अच्छे से ट्राई करें, थोड़ा और पुश करेंगे अपने आप को तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप केवल सोचने की हाँ बस कर लेता हूँ, तो आप उससे अच्छा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सर, अगर नहीं वो भी तो हो है। रहा है आप, हाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मुझे मिल रहा है बट वो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, उससे अच्छा मैं आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं आज के है टाइम में, तो है बहुत अच्छे कर बहुत। रहे हैं। इनफैक्ट टीयर 3 एनएलयू से भी अच्छे अच्छे प्राइवेट हाँ कॉलेजेस हाँ, हैं। है बिल्कुल है, 100% है। हाँ, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप, हाँ हाँ। अगर आपको टीयर 3 मिल रहा है तो उससे अच्छा आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी ही, वहाँ बहुत अच्छे नहीं कॉलेजेस हैं, तो ये सब फिर ट्राई कर सकते हैं। वो फिर अभी ना फिर वो काफी सब्जेक्टिव एक आंसर होता है, बिकॉज हर किसी की इंडिविजुअल सर्कमस्टांस हाँ पे डिपेंड करता है हाँ, कि वो भी ठीक है। किसको क्या चीज हाँ मतलब वो है। बट आपने बात हाँ बहुत सही बोली है कि देखिए ऑप्शंस वहाँ पे बहुत सारे हैं और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हाँ आपको एलएलएम करना क्या, बिकॉज कई स्टूडेंट्स हाँ एकेडमिक्स के लिए, कोई कॉर्पोरेट लॉ के लिए, कोई रिसर्च पे जाने के लिए, हाँ। कोई केवल सीवी में हम्म, एक नाम ऐड करने के लिए बहुत मतलब वो होता है। और अब उसमें भी फैक्टर्स होते हैं, एज का फैक्टर हो गया, फिर यस आपका सर। गोल का फैक्टर हो गया, फिर अपना पैसे का फैक्टर हो गया, फिर अपना जियोग्राफिकल यस लोकेशन सर। हो गई। तो इतने सारे पैरामीटर्स के बाद आप फिर डिसाइड करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यस सर। तो वो वाली तो बहुत सारे मतलब इसमें वाली बात, फैक्टर्स। बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो वो तो बहुत आपने बहुत ही मतलब बहुत ही सटीक बात आपने हम्म बोली, बहुत ही अच्छा। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो आज हम लोग का सेशन हुआ है उससे काफी हद तक जो बच्चे यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं सीयूटी को टारगेट करना, उनको एक बहुत क्लियर यस सर। पिक्चर मिला होगा फ्रॉम अ पर्सन जिसने कि खुद यस। अपने बलबूते पे एग्जाम को निकाला है। सो आई रियली रियली थैंक यू कि आपने यहाँ पे इस इंटरव्यू को दिया, अपना चीजें शेयर करी, जिससे कि थैंक यू काफी सर। अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स को वो होगा, और बीएचयू को लेकर भी काफी जो हमारे चीजें थी वो भी आपने क्लियर की। तो थैंक यू सो मच अभिनव, आपने हमें टाइम टाइम दिया, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। यार। थैंक चलिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।